रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं अफजल अली। मंत्रा स्पेशल में आज हम बात करेंगे देश की जेलों में बंद कैदियों की। देश की जेलों में हजारों लाखों कैदी विभिन्न अपराधों के जुर्म में बंद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन कैदियों में सबसे ज़्यादा संख्या किन लोगों की है? इस बाबत केंद्र सरकार ने एक खुलासा किया है, जिसके अनुसार जेल में बंद कैदियों में सबसे अधिक तादाद SC, ST, OBC एवं मुस्लिम समुदाय की है। इनकी कुल संख्या कैदियों का 65% है। संसद में केंद्र सरकार ने बताया कि देश की जेलों में बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,15,409 कुल 65.90% कैदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के हैं। बाकी के 1,26,393 कैदी अन्य समूहों से हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा जारी जेलों के नवीनतम 2019 डेटा से पता चलता है कि भारत की कुल आबादी में दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को उनके हिस्से के अनुपात में जेलों में बंद किया जाना जारी है। NCRB डाटा से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जातियों में से 21.7% सजा याफ्ता हैं, जबकि 21% के मामले लंबित हैं। अनुसूचित जनजातियों के 13.6% सजा याफ्ता और 10.5% अंडर ट्रायल हैं और मुसलमान कैदियों में 16.6% सजा याफ्ता हैं, जबकि 18.7% के मामले पर सुनवाई अभी जारी है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि ये आंकड़े NCRB की ओर से 31 दिसंबर 2019 तक अपडेट किए गए आंकड़ों के संकलन पर आधारित है। सरकार के जरिए दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 1,62,800 कैदी यानी 34% अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। वहीं 99,273 कैदी यानी 20.74% अनुसूचित जाति से और 53,336 कैदी 11.14% अनुसूचित जनजाति से हैं। गृह राज्य मंत्री ने यह भी बताया कि कुल 4,78,600 कैदियों में से 4,58,687 कैदी यानी लगभग 95% पुरुष, जबकि 19,913 कैदी यानी 4.16% महिलाएं हैं। एक खबर के अनुसार कुल 19,913 महिला कैदी हैं, जिसमें से 6,360 है यानी 31.93% OBC जाति से हैं, जबकि 4,467 यानी 22.43% अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं। वहीं 2,281 यानी 11.45% अनुसूचित जनजाति की और 5,176 यानी 26.29% अन्य श्रेणियों की हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 44,603 और बिहार में 39,814, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों में कैदियों की कुल संख्या 1,01,297 यानी देश की कुल जेल कैदियों की 21.16% है, जबकि उत्तर प्रदेश की जेलों में OBC, SC और अन्य श्रेणियों के कैदियों की अधिकतम संख्या है, जबकि मध्य प्रदेश की जेलों में ST समुदाय की। वर्ष 2018-19 की जेल के आंकड़े पश्चिम बंगाल ने नहीं दिया है, इसलिए 2017 के आंकड़ों को शामिल किया गया है, जबकि महाराष्ट्र ने भी श्रेणीवार आंकड़ा नहीं दिया है। दरअसल एक राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि क्यों देश की जेलों में अधिकांश कैदी दलित और मुस्लिम हैं तथा सरकार उनकी संख्या पर एक श्रेणीवार ब्यौरा दे एवं सरकार उनके पुनर्वास और उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है, ये भी बताएं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कैदियों के शिक्षा और पुनर्वास को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि जेलों और हिरासत में लिए गए लोगों का पुनर्वास और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में NCRB की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों से पता चला था कि जेलों में बंद कुल कैदियों में दलित, आदिवासी, मुस्लिमों की संख्या देश में उनकी आबादी के अनुपात से अधिक है। साथ ही साल 2019 के NCRB के आंकड़ों के मुताबिक देश की जेलों में बंद विचाराधीन मुस्लिम कैदियों की संख्या दोषी ठहराए गए मुस्लिम कैदियों से कहीं अधिक है। लंबित मामलों के लिए कहा जाता है कि जब भी उनकी सुनवाई की तारीख आती है, उस दिन सुनवाई टालकर उन्हें नई तारीख दे दी जाती है और फिर अगली बार भी कुछ ऐसा ही होता है। इसको देखते हुए सन्नी देओल की एक फिल्म का चर्चित डायलॉग याद आता है, जो हकीकत में विचाराधीन कैदियों को हर बार सुनने और देखने को मिलता है। आइए चलते चलते आप लोगों को एक बार फिर से सुनवाते हैं फिल्म का ये चर्चित डायलॉग। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख,
और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। देखा आपने, यह तो मात्र एक फिल्म थी जो मनोरंजन के लिए बनाई गई, लेकिन देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को तो जैसे इन बातों को सुनने की आदत सी पड़ जाती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी मामलों की सूचीबद्ध सुनवाई जल्द से जल्द हो और दोषियों की सज़ा के साथ साथ निर्दोष कैदी जल्द रिहा होकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इसी तरह हज़ारों लाखों कैदी हर दिन इस इंतज़ार में होते हैं कि शायद अगली बार उनके मामले की सुनवाई होगी और उन्हें राहत मिल सकेगी, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। हर बार किसी न किसी कारणवश सुनवाई टल जाती है और मामला लंबित हो जाता है। इससे न सिर्फ कैदियों की आस टूटने लगती है, बल्कि जेलों में कैदियों की संख्या भी कम नहीं हो पाती। लंबित होने वाले मामले की कई वजह सामने आती है, जिसमें विभिन्न कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी एक बड़ी वजह बताई जाती है। बताया जाता है कि सरकार इस ओर भी विचार कर रही है ताकि जल्द से जल्द लंबित मामलों का निपटारा हो सके और निर्दोषों को न्याय मिल सके। देखना होगा कि सरकार की ये योजना कब ज़मीनी हकीकत में तब्दील हो पाती है। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही ख़ास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।